आज एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से एलओसी के कस्बा और केरनी में हिंदुस्तानी चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से पूरे इलाके में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि लगातार फायरिंग की वजह से इनका जीना मुश्किल हो गया है। उधर हिंदुस्तानी आर्मी पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी का माकूल जवाब दे रही है। आखिरी इतला मिलने तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं थी। ये बॉर्डर पर सख्त फायरिंग हो रही है। ये पूरा इलाका आप देखेंगे, बॉर्डर के लोगों की ज़िंदगी जो है वो जीना बहुत मुश्किल हो गई है। यहाँ पर लोगों को दो तरीके से मार पड़ती है। वो सामने देखो गोले लग रहे हैं, लोग छुपे हुए हैं घरों में, किसी के माल मवेशी का नुकसान हो रहा है, मकान का, प्रॉपर्टी का, फसल का सब नुकसान हो रहा है। टंगदार में आर्मी की जानिब से सरहद के करीब उस पार हालिया स्ट्राइक पर रद्द अमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में इंतबाह दिया कि वो उस पार से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी और दरअंदाजी को रोके या फिर मुंह तोड़ जवाब के लिए तैयार रहे। मलिक ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरहद के उस पार तमाम मिलिटेंट कैंपों को तबाह कर दिया जाएगा और अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो हम उसके हुदूद में घुसने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। सत्यपाल मलिक ने कहा कि 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की अज़सर नौ हदबंदी का अमल मुकम्मल होगा। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो तरक्याती सरगर्मियों के अमल में अपना रोल अदा करें। जंग बुरी चीज़ है, पाकिस्तान को बिहेव करना चाहिए। अगर वो बाज नहीं आएंगे तो कल जो हुआ है उससे ज़्यादा होगा। और यहाँ के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 तारीख से एक नया कश्मीर होगा, इसमें हिस्सेदारी करें और इसको आगे बढ़ाएं। ये जो लड़के हैं जो घूम रहे हैं, मैं इनसे भी अपील करता हूँ कि अब तक क्या हासिल हुआ आपको, जो हासिल होगा वो आके आप अपनी स्टेट को पकड़िए, इसको आगे बढ़ाइए। टेररिस्ट कैंप्स को हम बिल्कुल बर्बाद कर देंगे और अगर ये नई बाज आए तो हम अंदर जाएंगे। इस बीच आर्मी ने टंगदार सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कल हुई स्ट्राइक के दौरान शहीद हुए हवालदार पदम बहादुर श्रेष्ठा, राइफलमैन गामिल कुमार श्रेष्ठा को खराज अकीदत पेश किया। बीबी कंटोनमेंट श्रीनगर में मुनाकिदा एक तकरीब के मौके पर मेजर जनरल GS कहलून, चीफ ऑफ स्टाफ चिनार कॉर्प्स और तमाम रैंक के अफसरान ने बहादुर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदों ने भी शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। हवालदार पदम बहादुर श्रेष्ठा, राइफलमैन गामिल कुमार श्रेष्ठा टंगदार में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात थे। पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्ताल गोलाबारी के दौरान कल दोनों बहादुर जवान जख्मी हो गए थे। इन्हें फील्ड अस्पताल टंगदार में दाखिल किया गया, ताहम दोनों जख्मों से जानवर न हो सके। शहीद हवलदार पदम बहादुर श्रेष्ठा का ताल्लुक आसाम के जिला गोलाघाट की धनसिरी तहसील से था। वो अपने पीछे अहलिया और 3 बच्चों को छोड़ गया, जबकि शहीद राइफलमैन गामिल कुमार श्रेष्ठा का ताल्लुक नेपाल के पल्पा जिला के ल्यूम्बिनी इलाके से था। दोनों शहीदों के जसद खाकी उनके आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दी गई, जहां सरकारी एजाज के साथ उन्हें आखिरी सफर पर ले जाया जाएगा। श्रीनगर में आज यौम शहीदान पुलिस मनाया गया। खिदमात की अंजामदही के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने शहीदों के अहले खाना के एक्सग्रेशिया को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का वादा किया। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यौम शहीदान पुलिस के मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस के 292 शहीद जवानों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। 1 सितंबर 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक वादी कश्मीर में मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान 292 जवानों ने अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए जान की कुर्बानी दी है। पुलिस हेडक्वार्टर्स जेवन में मुनाकिदा एक तकरीब में गवर्नर सत्यपाल मलिक, गवर्नर के मुशीरान DGP दिलबाग सिंह ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर गवर्नर ने जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मुनाकिदा परेड की सलामी ली। गवर्नर ने अपने खिताब में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियों का तज़किरा करते हुए कहा कि जो कौमें अपने शहीदों को याद नहीं रखती वो कौमें मिट जाती हैं। जो कौमें अपने शहीदों को याद नहीं रखती वो कौमें मिट जाती। पूरी दुनिया में आप देखिए
वही कौमें सर्वाइव करती हैं जो अपने शहीदों को याद करती हैं। मैं नहीं समझता कि देवी देवताओं को याद करना उतना जरूरी है जितना अपने शहीदों को याद करना जरूरी है। वो नहीं होते तो हम नहीं होते, वो हमारी रक्षा करते हैं। वो जिन हमें तो देख के आए हूं सियाचिन के नीचे तक, जिन हालात में हमारी फौज, हमारे सिपाही, हमारी पुलिस खड़ी रहती है, जीती है, अपनी ड्यूटी अदा करती है, उसको देख के सर झुक जाता है कि कितने शानदार लोग। हम तो आराम से सोते हैं, हमको तो हीटर भी, एयर कंडीशनर भी उपलब्ध होता है, उनको तो कोई सुविधाएं नहीं होती और हर वक्त खटका बना रहता है कि किस वक्त किस तरफ से हमला हो। इस तकरीब में सीनियर पुलिस अफसरों के अलावा ऑडियंस की गैलरी भी शहीदों के अहले खाना से भरी थी, जो अपने अजीजों को खराज अकीदत पेश करने के लिए आए थे। गवर्नर, उनके मुशीरान और सीनियर पुलिस अफसरों ने शहीदों की यादगार पर फूल निछावर किए। डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी अपने खिताब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए जान देने वाले पुलिस एहलकारों की सबसे ज्यादा तादाद जम्मू कश्मीर में है और इससे जेके पुलिस की शुजाअत व बहादुरी का पता चलता है। जम्मू कश्मीर पुलिस की रियासत की पुलिस का जो शहादत का सिलसिला है, जो आज से लेकर के पिछले 30 वर्षों में शुरू हुआ, जो आज तक चलता आ रहा है, और पूरे मुल्क के अंदर अगर किसी एक रियासत की पुलिस की शहादत का सिलसिला देखा जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम सर्वश्रेष्ठ है। और इस साल के अंदर भी हमारी शहादतों का सिलसिला बाकी रियासतों के मुकाबले में बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। शहीदों की याद में कुछ देर की खामोशी इख्तियार की गई। कौमी तराना के वक्त जब छोटे बच्चों ने सैल्यूट किया, तब सभी कैमरों की तवज्जो उनकी जानिब मरकूज हो गई। इस तकरीब में गवर्नर ने अपनी इस बात का इआदा किया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवानों के अहले खाना के एक्सग्रेशिया में इजाफा करते हुए इसे 1 करोड़ रुपए किया जाएगा। जब से आया मेरी कोशिश हुई है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। उनकी जो शहादत का जो मिलता था आराम से, उसको हमने बढ़ाया है। और मैं 2 बार होम मिनिस्ट्री गया हूँ, दोनों बार मैंने ये कोशिश की है कि उसको 1 करोड़ रुपया एट पार विद अदर फोर्सेस करा दिया जाए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं वो करा के जाऊंगा। 1 करोड़ रुपया मिलेगा। आज 75,000 मिलता है, एसपीओ 75 लाख, एसपीओ का भी बढ़ना है। हालांकि शहादत का कोई दाम नहीं होता, शहादत की कोई भरपाई नहीं होती। इस मौके पर सत्यपाल मलिक ने दफा 370 की मनसूखी के बाद अमन ज़ब्त की बरकरारी में जेके पुलिस के रोल की सत्ताइश की। उन्होंने डीजीपी को हिदायत दी कि शहीदों के अरकान खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। 10 साल के इंतजार के बाद जिला